हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 37, जिसका जो आज का टॉपिक है हमारा वो है कलेक्शन ऑफ डेटा, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 14 हम आज करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। Children, you must have observed your teacher recording the attendance of students in your class every day or recording marks obtained by you after every test or examination। हम लोगों ने देखा है कि हमारी जो टीचर है वो अटेंडेंस हमारी का रिकॉर्ड रखती हैं और मार्क्स का रिकॉर्ड रखती हैं। यू मस्ट हैव ऑल्सो सीन अ क्रिकेट स्कोर बोर्ड। क्रिकेट स्कोर बोर्ड भी आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। वन सच स्कोर बोर्ड हैज़ बीन इलस्ट्रेटेड हेयर। ये देखिए स्कोर बोर्ड एक दिया हुआ है आपको, नेम ऑफ बॉलर है बच्चों, ये ओवर्स कितने लिए, मेडन ओवर्स, यानी मेडन ओवर का मतलब होता है जिसमें एक भी रन नहीं गया, नहीं पड़ा, रन गिवन और विकेट टेकन। तो ए बॉलर जो था उसने 10 ओवर्स में 2 मेडन ओवर निकाले, 40 रन्स दिए, 3 विकेट ली। तो इस तरीके का ये एक टेबल है, ठीक है। आगे देखिए, यू नो दैट इन अ गेम ऑफ क्रिकेट द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन स्कोर बोर्ड इज़ नॉट सिंपली अबाउट हु वॉन एंड हु लॉस्ट। कि आप लोग ये ज़रूर जानते हैं कि क्रिकेट का जो स्कोर बोर्ड होता है उसमें सिर्फ यही नहीं होता कि कौन जीता या कौन हारा। इन स्कोर बोर्ड यू विल ऑल्सो फाइंड सम इक्वली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द गेम, और उसके साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी होती है गेम की। For instance, you may find out the time taken and number of balls faced by the highest run scorer। कि जो बहुत ज़्यादा रन मारता है, जो हाईएस्ट रन जिसने मारे होते हैं, उसने कितना टाइम लिया, कितनी नंबर ऑफ बॉल उसने फेस करी, ये सब का भी रिकॉर्ड होता है। Every day we come across a wide variety of information in the form of facts, numeral figures, टेबल्स, ग्राफ एट्सेट्रा। कि हम डेली की डेली हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में हम जानते हैं, जिसमें कि कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल फिगर्स होती हैं, टेबल्स होते हैं, ग्राफ होते हैं। दीज फैक्ट्स और फिगर्स विच आर न्यूमेरिकल और अदरवाइज कलेक्टेड विद अ डेफिनेट पर्पस आर कॉल्ड डेटा। इसको क्या कहते हैं? डेटा कहा जाता है। इट मीन्स अ डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन। तो क्या होता है कि जो डेटा है वो किसी भी चीज़ का जब हम इकट्ठा करते हैं, कलेक्शन किया जाता है किसी इन्फॉर्मेशन का, तो उसको डेटा कहा जाता है। आगे देखिए, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज स्टडीड इन अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो है वो मेनली इसमें माना जाता है, जो कि एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है मैथमेटिक्स के ब्रांच के लिए। In your day-to-day life, you must have seen several kinds of tables consisting of numbers, figures, names, etc. These tables provide us data. आपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे आप टेबल्स देखते हो जिसमें नंबर्स होते हैं, फिगर्स होती हैं, नेम्स होते हैं। Let's do some activities to improve our understanding about collection of data. तो कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी देखिए, पहली एक्टिविटी है कंस्ट्रक्ट अ टेबल बाय कलेक्टिंग द डेटा ऑफ हाइट ऑफ एनी 20 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तो नेम ऑफ स्टूडेंट आपको यहाँ लिखना है, यहाँ हाइट लिखनी है, और किसी भी 20 बच्चों की आपको उनका नाम लिखना है और उनकी हाइट जो है वो यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। ऐसी एक्टिविटी 2 क्या करना है आपको? कंस्ट्रक्ट अ टेबल बाय कलेक्टिंग द डेटा ऑफ नंबर ऑफ एब्सेंटीज ड्यूरिंग योर क्लास इन लास्ट 1 वीक। कि पिछले वीक में आपकी क्लास में, यानी जो आपकी ऑनलाइन क्लास होती है बच्चों, उस ऑनलाइन क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट थे, उनका वो किस दिन एब्सेंट थे, उनका डे और नंबर ऑफ एब्सेंटीज़, यानी मंडे को, ट्यूसडे को, जो लास्ट वीक में कितने बच्चे एब्सेंट हुए उनके बारे में लिखना है, ठीक है। तो ये 2 टेबल आपको समझ आ गई क्या करना है। आगे है, इन द फर्स्ट एक्टिविटी द इंफॉर्मेशन वॉज कलेक्टेड बाय योर सेल्फ विद अ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव इन योर माइंड। The data obtained is in this way is called primary data। तो प्राइमरी डेटा क्या होता है? वो होता है कि जिसमें हमारे दिमाग में एक डेफिनेट ऑब्जेक्टिव होता है, यानी हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ होता है कि हमें ये इस बारे में डेटा कलेक्ट करना है, उसको प्राइमरी डेटा कहते हैं। इन सेकेंड एक्टिविटी यू कैन गैदर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अवेलेबल स्कूल रिकॉर्ड।
लेकिन ये जो सेकंड वाली जो यानी ये वाली जो एक्टिविटी है, इसमें हम स्कूल के रिकॉर्ड से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, विच ऑलरेडी हैड द इन्फॉर्मेशन, जिसके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है। द डेटा ऑब्टेन इन दिस वे इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। तो कहने का मतलब है जो डेटा हम खुद इकट्ठा कर रहे हैं, यानी हम डायरेक्टली उस बंदे से बात करके हमें डेटा मिल रहा है, वो हमारा प्राइमरी डेटा होगा। और जो हमें कहीं रिकॉर्ड से ऑलरेडी किसी का रिकॉर्ड यूज़ कर रहे हैं, वो हमारा सेकेंडरी डेटा होगा। तो चलिए इस पे जो क्वेश्चन है हम ये कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम डे टू डे लाइफ। तो आपको कोई भी 2 एग्जाम्पल देने हैं डेटा के, जो आप अपनी लाइफ से उसको कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो बच्चों ये हो सकता है कि आपकी क्लास का जो फ्रेंड है आपके, है ना, आपकी फ्रेंड और उनके शू साइज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहला लिख सकते हैं, योर फ्रेंड्स एंड देयर शू साइज़, कि भाई उनके शू साइज़ क्या हैं, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा आपका इसका हो सकता है कि योर फ्रेंड्स एंड देयर फेवरेट फ्रूट्स हो सकता है। यानी आपको इसमें ये देखना है कि आपकी फ्रेंड और आपके कितने जो है वो फेवरेट फ्रूट क्या हैं, तो वो भी एक डेटा आप इसमें कर सकते हो कवर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए पहले इसको मैं स्क्रीन क्लियर करूँगी। पहला है, क्लासीफाई द डेटा गिवन बिलो एज प्राइमरी और सेकेंडरी। आपको बताना है प्राइमरी है या सेकेंडरी है। तो शू साइज़ ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, तो ये आपका प्राइमरी है, ठीक है, क्योंकि उसी टाइम आप बच्चों से पूछ सकते हो ना, ये आपका क्या है भाई, तो प्राइमरी डेटा। अब मैं प्राइमरी के लिए ना P लिख दूँगी और सेकेंडरी के लिए S लिख दूँगी, लेकिन आपको फुल फॉर्म पूरी लिखनी है। द ब्लड ग्रुप ऑफ एनी 20 ऑफ योर फ्रेंड्स, ये भी आपका प्राइमरी हो गया P। नंबर ऑफ मेंबर्स इन फैमिलीज ऑफ योर क्लासमेट्स, तो आप ये इसका आपका रिकॉर्ड ले सकते हो इसका, कि नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, ठीक है। ये पूछने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि कहीं से आप रिकॉर्ड निकाल सकते हो इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये, या फिर आप इसको डायरेक्टली भी पूछ सकते हो कि भाई आपकी क्लास में कितने मेंबर है, तो ये भी आपका प्राइमरी हो गया। मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक टेस्ट, ये आपका स्कूल रिकॉर्ड ले सकते हो, स्कूल रिकॉर्ड, ये हो गया आपका सेकेंडरी। स्कूल रिकॉर्ड से, मैम के रिकॉर्ड से पता कर सकते हो। एंड नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय 100 स्कूल्स ड्यूरिंग 1 महोत्सव, ये भी सेकेंडरी हो गया आपका, क्योंकि ये भी आपको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड से ही मिलेगा। और ये P से जो है बच्चों क्या है, प्राइमरी है। मैं लिख ही देती हूँ पूरा, कहीं ऐसा ना हो कि आपको समझ ना आए कि मैम ने P से क्या बोला है, प्राइमरी। तो P से प्राइमरी है और S से क्या है बच्चों, सेकेंडरी है। तो इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट जो है वो ये कंप्लीट होती है। आप इसको अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वंस अगेन।